हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ नए वीडियो के साथ आया हूँ और आज हम एक नया टॉपिक करेंगे मैथमेटिक्स 10th क्लास के लिए। जैसे कि हम जानते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ हम चैप्टर वाइज भी कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पेपर पे सभी ऑलरेडी मैं पेपर पे पेज वाइज चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो बोर्ड पर चैप्टर्स धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं, अगर आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी देखिए, सेकंड पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और बहुत ही अच्छे मार्क्स वाले मिलने वाला चैप्टर। आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर, ज़्यादा करना कुछ नहीं होगा। दूसरे चैप्टर की तरह सिंप्लीफिकेशन, एडिशन, डिवीजन इस तरह कुछ भी इसके अंदर नहीं रहेगा। कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप समझेंगे इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा और बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। इस चैप्टर को आपको समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छी तरह आप समझिए। 3 चीज़ें हम सीखेंगे, 3 चीज़ें ऐसे हैं हम कॉन्सेप्ट वाइज इसको सीखेंगे। ये अगर 3 चीज़ें अगर आप सीख लेते हैं या सीख जाते हैं तो ये चैप्टर करने में बहुत आसानी होगी। आपको तकरीबन 90% क्वेश्चन इसी चैप्टर के इसी टॉपिक के होंगे। चलिए वो टॉपिक क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला टॉपिक लेंगे हम, ये प्रोबेबिलिटी क्या है इसके बारे में पहला थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद टॉपिक्स में आएंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट probably likely maybe या चांस, टेक ए चांस। ये अच्छी तरह समझना आपको ज़रूरी है। प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है मे भी, हो सकता है, संभावना। उर्दू में हम कहते हैं ना संभावना, हो सकता है कोई भी चीज़ का चांस, टेक ए चांस। अब फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेट मैच हो रहा है तो दोनों टीमें टॉस करेंगे, तो टॉस कौन जीत सकता है? दोनों टीमों में कोई भी एक जीत सकता है, पहले वाला जीत सकता है, दूसरे वाला भी जीत सकता है। अब मैच देखते हैं हम, मैच कौन जीत सकता है? कोई भी एक टीम जीतेगी, या 50% ये 50% ये। तो हम क्या कहते हैं इसको? टेक ए चांस कहते हैं। टेक ए चांस 50% जो होता है, हर दोनों मिला के 100% होते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। लाइकली या प्रॉबेबली या मे बी, संभावना जो कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं। अगर कोई कह रहा है एक कॉइन को हम टॉस करें, वो कॉइन 5 बार भी अगले वाला टेल 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 कहता है, 5 बार भी अगर टेल आ गया तो ये चीटिंग होती है, मे बी। या हम इसको नहीं कह सकते, टेक ए चांस नहीं कह सकते। टेक ए चांस का मतलब वही होता है कि संभावना, हो सकता है, डाउटफुल रहना, डाउट में रहना है। अब एक मैच में खेल रहा हूँ और एक बंदे के साथ, एक आदमी के साथ, तो खेलने से पहले हमको डाउट रहना है कि वो भी जीत सकता है या मैं भी जीत सकता हूँ। वो जीतने के भी 50% चांस है, मैं भी जीतने के 50% चांस है। इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में देखिए, सबसे पहले इसके अंदर होता है, प्रोबेबिलिटी के अंदर फर्स्ट पॉइंट हमको याद रखना है कि इसके अंदर श्योर इवेंट्स होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स भी होते हैं। श्योर इवेंट्स को 1 कहेंगे जिसका आंसर आता है, इम्पॉसिबल इवेंट 0 आता है। फॉर एग्जाम्पल दोनों टीमें एक मैच खेल रही है तो दोनों में से कोई एक जीतेगा, 100% श्योर है। अगर हम दोनों टीमें मैच खेल रहे हैं, दोनों के बजाय कोई तीसरा जीत रहा कह रहे हैं, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। करेक्ट है? फॉर एग्जाम्पल आपके रीडर के ही एग्जाम्पल्स लेता हूँ। पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे 13.1 के अंदर, जिसके अंदर कह रहा है एक ड्राइवर एक कार को स्टार्ट करने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है, तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी? हम अगर कहेंगे कार स्टार्ट हो जाएगी
तो हो सकता है कार के अंदर इंजन ना हो सकता है कार के अंदर पेट्रोल ना हो सकता है कार कई दिनों से बंद पड़ी हो, हम उसको कह नहीं सकते। इसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अगर कोई इंसान अगर एक बास्केटबॉल खेल रहा है, बास्केटबॉल एक बास्केट में डाल रहा है, तो पूछ रहा है कि नहीं वो बास्केट में जाएगा नहीं जाएगा। हम अगर कहेंगे कि बास्केट में जाएगा तो बास्केट में पहले से कुछ रखा होगा, बास्केट टूटी फूटी होगी, तो ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट्स। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, आपके रीडर का ही है ये, एक्सरसाइज 13.1 का थर्ड बिट है। क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बिल्कुल करेक्ट है, एक क्वेश्चन के दो ही आंसर्स रहते हैं, या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो एक करके एक क्वेश्चन के, तो ये इसको हम कहेंगे पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल इवेंट्स का आंसर होता है 1। पॉसिबल इवेंट्स इज इक्वल टू 1। इम्पॉसिबल इवेंट को हम कहेंगे 0। इम्पॉसिबल इवेंट्स इसको कहेंगे हम 0। अब प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला 0 लेस देन और इक्वल, यहाँ पर क्या रहेंगे, प्रोबेबिलिटी लेस देन और इक्वल 1। कोई भी इवेंट का आंसर या 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 1 होगा, 1 से कम होगा। कोई भी प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से कम। हम ये नहीं कह सकते कि एक मैच जीत रहा है, अरे -10% जीता या -15% जीता होगा, -1%, इस तरह हम नहीं कह सकते। कोई भी मैच जीत रहा है तो हम 50% कह सकते हैं, या 75% 25% कह सकते हैं, या 10% 90% भी कह सकते हैं, 5% 95% कह सकते हैं। इस तरह हम परसेंटेज दे सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स का फार्मूला यहाँ पर बनेगा। एक और फार्मूला इसके अंदर बनेगा, प्रोबेबिलिटी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी इवेंट बार इज इक्वल टू 1। ये प्रोबेबिलिटी इवेंट का मतलब 50%, ये हो गया 50%, ये दोनों मिला के 100% होगा। इसको हम 1 भी लिख सकते हैं, 100%, 1000% या 1%। इस तरह ये फार्मूला बनेगा। तो ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम सॉल्व करेंगे। अभी मैं जो आपके 3 टॉपिक्स जो कह रहा हूं, वो 3 टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक अगर आप सीख लेंगे तो पूरा प्रोबेबिलिटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपके 9 मार्क्स अगर प्रोबेबिलिटी में से आएंगे तो 9 मार्क्स एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। 11 मार्क्स आ रहे हैं तो 11 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। देखिए फर्स्ट टॉपिक नंबर 1 क्या लेंगे हम। टॉपिक नंबर 1, 2 कॉइन्स है। ये कॉइन्स, 2 कॉइन्स है। ये दोनों कॉइन्स को हम टॉसिंग करें, दोनों कॉइन्स को टॉसिंग करें। ये कॉइन 1 है, एक कॉइन 1 है, कॉइन 2 है। तो दोनों कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है वो लिखना है हमको। दोनों कॉइन को टॉस करें तो टेल हो सकता है, दोनों कॉइन को टॉस करें हेड आ सकता है, फिर टॉस करें एक टेल एक हेड आ सकता है, फिर कॉइन को टॉस करें टेल हेड आ सकता है। ये 4 भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स क्या हो जाएंगे। एक और फार्मूला लिखाना भूल गया, मैं लिखा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। ये हो गया, ये भी एक फार्मूला बनता है। देखिए नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स क्या होता है। नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इज इक्वल टू क्या होता है, ये 4 यहाँ पर, क्योंकि क्या ट्रू हेड ट्रू हेड और टेल हेड टेल, ये 4 इसके अंदर आने के पॉसिबिलिटीज है। अगर एक कॉइन को 3 बार उछाल, 3 कॉइन्स ले लेंगे हम, कॉइन नंबर 1, कॉइन नंबर 2, कॉइन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, याद रख लेना। 3 कॉइन्स को उछाल रहे हम, तो पॉसिबल क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट क्या हो सकते हैं। देखिए पहले तीनों टेल भी आ सकते हैं, उसके बाद तीनों हेड और हेड भी आ सकते हैं, हेड भी आ सकते हैं, टेल भी आ सकते हैं, हेड भी आ सकते हैं, टेल भी आ सकते हैं, तीनों हेड भी आ सकते हैं, टेल भी आ सकते हैं, टेल भी आ सकते हैं, टेल हेड आ सकते हैं,
हेड टल टल आ सकते हैं, हेड हेड टल आ सकते हैं, टल हेड हेड भी आ सकते हैं, ये सभी आ सकते हैं। 3 कॉइन्स को हम उछालें, टॉसिंग करें, 3 कॉइन को हम टॉसिंग करें तो तीनों टेल हो सकते हैं, तीनों हेड हो सकते हैं। टल हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है। रिपीट नहीं होना चाहिए तीनों। तो इसके अंदर नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यहाँ पर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने बार आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ये तीनों कॉइन को 2 बार अगर आप टॉस कर रहे तो 2 बार हम लोग 8 लिख सकते हैं। 2/8 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इस तरह ये कॉइन का, ये हो गया कॉइन का टॉपिक नंबर। अब आएंगे हम टॉपिक नंबर 2, सेकेंड वाला टॉपिक। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक 2। टॉपिक 2 के बारे में डेक कार्ड्स है। अब अच्छी तरह याद रखिए। देखिए डेक कार्ड जो होते हैं टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स, जिसके अंदर से 26 कार्ड्स रेड कार्ड्स होते हैं, 26 कार्ड्स ब्लैक कार्ड्स होते हैं। मैं चार्ट भी डाल के बताऊंगा, पहले आप लोगों को समझा दूंगा। देयर आर 52 डेक कार्ड्स, 26 रेड कार्ड्स, 26 ब्लैक कार्ड्स। 26 डिवाइडेड बाय 2 पार्ट्स, हार्ट एंड डायमंड। ब्लैक कार्ड्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, स्पेड क्लब में डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे डेक कार्ड्स टोटल 52 रह रहे हैं। ये 52 में 26 कार्ड्स रहेंगे रेड कार्ड्स और 26 कार्ड्स रहेंगे ब्लैक कार्ड्स। ये 52 डेक कार्ड्स रहेंगे, डेक कार्ड्स जिसको हम उर्दू में कहते हैं ताश के पत्ते, ताश के पत्ते। 52। ये 26 में यहां पर रहेंगे, सबसे पहले रहेगा डायमंड, ये रहेंगे 13 कार्ड्स। उसके बाद रहेगा हार्ट, ये हार्ट, ये रहेंगे 13 कार्ड्स रहेंगे। ये दोनों कार्ड्स को हम क्या बोलेंगे, रेड कार्ड्स, रेड डायमंड, रेड हार्ट। इसके अंदर भी 2 पार्ट्स रहेंगे, एक पार्ट रहेगा इसको क्लब, ये हो गया क्लब। इसके अंदर भी रहेंगे 13 कार्ड्स। दूसरा रहेगा पान की तरह रहेगा, ये हो जाएगा स्पेड, ये रहेंगे 13 कार्ड्स। डायमंड रेड, ये क्लब भी ब्लैक कलर में रहेगा, स्पेड भी ब्लैक कलर में रहेगा। समझ में आ रहा? 52 कार्ड डेक कार्ड्स है, 26 कार्ड्स रेड कार्ड्स है, 26 कार्ड ब्लैक कार्ड्स है, 26 में 13 कार्ड्स डायमंड के, 13 कार्ड्स हार्ट के है, जो भी रेड कार्ड्स है। उसी तरह 13 कार्ड्स है ब्लैक कार्ड्स में, 13 कार्ड्स जो है क्लब के, 13 कार्ड्स उसी तरह स्पेड के है। ये दोनों कार्ड्स है ब्लैक कार्ड्स, करेक्ट है। अब इसके अंदर एस कार्ड्स देखेंगे, पूरे उसी तरह रहेंगे एस। 13 में 8 कार्ड्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पूरे। इसके अंदर भी सेम आ जाएगा 11 12 13 पूरे। इसके अंदर भी सेम लिखना है आपको, पूरा 11 12 13। इसके अंदर भी एज इट इज लिखना है आपको 11 12 13। अब आप लोग सोच रहे हैं 1 2 ने लिख के सर 11 12 13 क्यों लिखे? यहाँ पर मैं लिखूंगा 11th वाला रहेगा किंग, ये रहेगा क्वीन, ये रहेगा जैक। यहाँ पर भी 11th वाला किंग, उसी तरह क्वीन, उसी तरह ये भी रहेगा जैक। यहाँ पर भी 11th वाला रहेगा किंग, उसके बाद क्वीन, उसके बाद जैक। यहाँ पर भी 11th वाला रहेगा किंग, ये क्वीन, ये जैक। किंग क्वीन क्वीन जैक। देखिए यहाँ पर रेड किंग 2 रेड किंग है। रेड किंग कितने हो गए? रेड किंग 2 कार्ड्स।
रेड क्वीन 2 कार्ड्स, रेड जैक 2 कार्ड्स, टोटल कितने हो गए? ये हो गया 6 कार्ड्स। 2 रेड किंग, 2 रेड क्वीन, 2 रेड जैक। उसके बाद ब्लैक किंग, ब्लैक किंग 2, ब्लैक क्वीन 2, ब्लैक जैक 2, ये टोटल हो गए 6। 6 + 6 अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 12। ये 12 कार्ड्स का नाम है फेस कार्ड्स। ये 12 कार्ड्स को हम क्या नाम देंगे? फेस कार्ड्स नाम देंगे। समझ में आ रहा है आपको? 52 कार्ड्स हो गए, 26 हो गए, 13 हो गए, फिर 1 to 10 एज इट इज है, फिर 11th वाला किंग क्वीन जैक, पूर्व में किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक हो गया। उसके बाद 2 रेड किंग हो गए, 2 रेड क्वीन हो गए, 2 रेड जैक हो गए, 2 ब्लैक किंग हो गए, 2 ब्लैक क्वीन हो गए, 2 ब्लैक जैक हो गए। पूरे ऐड करेंगे तो 12 कार्ड्स है। इसको हम कहेंगे फेस कार्ड, जिसके अंदर चेहरा हमको दिखाई देता है। ये हो गया आपका कार्ड्स का सिस्टम। टॉपिक नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको 4-5 क्वेश्चन आपको कैसे भी चैप्टर में मिल जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए अब करेंगे 3rd टॉपिक। अच्छी तरह लिख लीजिए आप, 1 से 2 बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि अगर कोई नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए आप, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेके कमेंट भेजेंगे तो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। मैं जानता हूं कि मेरे चैनल को बहुत सारे स्टूडेंट विदाउट सब्सक्राइब भी देख रहे हैं। आप लोग कर लीजिए मेरे स्टूडेंट, आप लोग के लिए ही ये चैनल है, आप लोग ही मेरा इंस्पिरेशन है। अब सॉल्व करेंगे टॉपिक नंबर 3, 3rd टॉपिक। टॉपिक 3 डाइस की टॉपिक है। डाइस आपको पता होगा, सांप सीढ़ी भी हम खेलते हैं। डाइस में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं डाइस में। इसके अंदर प्राइम नंबर्स होते हैं 1 2 3 5, टोटल 3 नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स 2 4 6, तो इसके अंदर भी क्या हो गया? 3। ये जो 1 to 6 है, इसको हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स हो जाते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल 6। अगर आप प्राइम नंबर को लिख रहे तो फेवरेबल आउटकम्स होते, तो आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स माने 3/6 हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप लोग ऑड नंबर्स आ गए, प्राइम नंबर्स आ गए, इवन नंबर्स लिख रहे हैं इसके अंदर, इवन नंबर्स, तो क्या हो जाएगा? 2 4 6, 2 4 6। ये ऑड नंबर्स है, 1 3 5 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर एक गलती हो गई, इसके अंदर 1 3 5, ये ऑड नंबर्स हो गए। ऑड नंबर्स 1 3 5, ऑड नंबर मीन जो 2 से डिवाइड नहीं होते। 2 4 6 इवन नंबर्स है। अब देखिए, एक डाइस को उछालने के लिए एक टेबल बनेगा, और टेबल अच्छी तरह याद रखना है। 1 2 3 4 5 6, इस तरह का टेबल एक हमको बनाना है। डाइस को कितने बार उछालने पर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। इस तरह आप टेबल बनाना है इसको। इस तरह टेबल बन गया। अब देखिए, डाइस को एक बार उछाले तो क्या आ सकता? 1 1 आ सकता। 1 बार उछाले तो 2 भी 1 2 भी आ सकता। 1 बार उछाले 3 भी आ सकता। 1 बार उछाले 4 भी आ सकता। 1 बार उछाले 5 भी आ सकता। 1 बार उछाले 6 भी आ सकता। एक डाइस को इस तरह उछाल रहे हैं हम, कोई भी डॉट आ सकता, 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता। एक डाइस को 2 बार उछाले तो 2 बार भी 1 आ सकता है। 2 बार उछाले तो 2 बार 2 भी आ सकता है। 2 बार उछाले 3 भी आ सकता है। 2 4, उसी तरह 2 5, उसी तरह 2 6, इस तरह इसको टेबल बना लेना। अब उसके बाद 3 1,
3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 लिखे, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, उसी तरह ये लिखे 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, इस तरह ये एक डाइस को चालू होते हैं नंबर आते हैं। टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? ये 6 × 6 36 हो जाते हैं। इसको हम चाहे तो 6 पावर ऑफ 2 भी लिख सकते हैं। 6 6 36। अब इसके अंदर सम ऑफ द नंबर्स अगर देखना है तो आप उसके टॉपिक अलग है, वो बाद में हम करेंगे। तो ये 3 टॉपिक थे जो आपको सॉल्व करना था। बेस्ट ऑफ लक। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये 3 टॉपिक अच्छी तरह याद कीजिए और चैनल को लगातार इसी तरह फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस अपलोड करने वाला हूँ। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स।